हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग इस वीडियो में जो है फ्रैक्शंस को जो है चेक करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक या मोर देन वन फ्रैक्शंस हो तो वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। ओके, और अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो उनको इक्विवेलेंट कैसे बनाना है। ओके, आ रही बात समझ में। और कहने का सेंस ये है कि ठीक है, हमारे पास कोई क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शंस आपको गिवन होंगे और उसमें आपको कंपेयर करना होगा कि वो दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। ओके, इसी से आप यहाँ से एक पोर्शन और सीख सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। वो सेम प्रोसेस से आप कर सकते हो और इक्विवेलेंट बनाना भी हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले कि हम लोग ये स्टार्ट करें, हम लोग मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस बुक में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.3 हमारे पास है, उसका मैं दूसरे का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है 3/4 एंड 21/28। हमारे पास ये क्वेश्चन है 3/4 एंड 21/28। हमको क्या करना है कि ये चेक करना है कि ये इक्वलेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने से पहले, चेक करने से पहले हमको इक्वलेंट है कि नहीं है, हमको क्या करना पड़ता है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, या उस फॉर्म तक आप लाइए कि एक वाला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर आ जाए। अगर मान लो लोवेस्ट में नहीं भी है तो हमको बस उस फॉर्म तक उसको लेके आना है कि ठीक है, ये दूसरे वाले फ्रैक्शन के बराबर दिखने लगे। अगर है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अरे बात समझ में। तो ये हमारे पास ये हो गया, ये हमारा 3/4 है, दिस इज़ आवर 21/28। तो हम लोगों को सबसे पहली बात कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर वाले चैप्टर को रिवाइंड करना होगा। हम लोग यहाँ से मल्टीपल एंड फैक्टर्स वाले टर्म्स को यूज़ करेंगे। हम देखेंगे दोनों एक दूसरे के सेम नंबर्स के मल्टीपल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसी से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। कैंसिलेशन प्रोसेस में हमारा यही होता है। तो सबसे पहले तो ये हमारा लोवेस्ट टर्म में, ठीक है ना, तो मेकिंग 21/28 इन लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलो 21/28 ये हमारा हो गया। 21/28, 3 7 जा 21 नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, हो सकता हो, ठीक है, 7 से कट जाए। 7 3 जा 21, 7 4 जा 21, ये कट रहा है। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ये हमारा आ गया 3/4। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों फ्रैक्शंस हमारे हो गए इक्विवेलेंट। आ गया, तो लिखेंगे यस 3/4 एंड 21/28 आर इक्विवेलेंट। ओके, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट। हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मान लो कि हमको जो है किसी को इक्विवेलेंट बनाना हो तो क्या करते हैं, ठीक है, हाउ टू मेक अ गिवन नंबर इक्वलेंट टू अदर। ठीक है, सपोज़ करो मैंने ये एग्जांपल ले लिया कि ठीक है कि 6/7 हमारे पास कोई नंबर है और हमको इसका 4 5 6 3 जितने भी हो इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने, जितना भी बोला जाए, तो सपोज़ करो 5 बनाना है। ठीक है, तो सिंपल है, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 6 क्रॉस 1 का मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। ठीक है, 2/7 इंटू 2 कॉमा कॉमा देते जाओ, 3/7 इंटू 3 कॉमा 6 इंटू 4/7 इंटू 4, ऐसे आप करते चले जाओगे। आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा इसके, क्योंकि ये हमारा जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये इसको बैलेंस रखा है। हर बार हर स्टेप में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेप, बाकी के स्टेप आप कर लेना। ठीक है, 12/14। ओके, इसी तरह से 18/21। ओके, एंड सो ऑन, ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास हो गए। हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है कि नहीं ये चेक करना है, और उसके बाद फिर क्या करना है चेक कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं 6/2, ठीक है, अरे सॉरी 6/7 में 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में दोनों कर रहे हैं, 4 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सीक्वेंस लो। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, सीक्वेंस नहीं भी ले सकते हो, और आपका आंसर ज़रूरी नहीं कि बुक से मैच करे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर बुक से मैच करे। ये मतलब बुक से मैच करने का मतलब आपके आंसर शीट से मैच करे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि किसी के मूड पे कुछ भी हो सकता है। वो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ भी ले सकता है। कोई 5 से मल्टीप्लाई कर सकता है, 7 से कर सकता है, 8 से कर सकता है, 9 से कर सकता है, 10 से कर सकता है, 11 से कर सकता है। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स फेस करते हैं।
तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे कि ठीक है हमको कोई चीज़ लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ये कैसे चेक करना है। तो ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमको पता चल जाएगा। ओके, तो उसमें सबसे पहले हमको वही चेक करना होता है कि मल्टीपल और फैक्टर वाला जो हमारा टर्म है, हम चेक करेंगे कि हमारा जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वो दोनों जो है सेम मल्टीपल में है कि नहीं है। जैसे सपोज़ करो आपके पास न्यूमरेटर में कोई नंबर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, वो किसी एक ही नंबर का मल्टीपल होना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको बस ये होना चाहिए कि एक फाइनल स्टेप ये होना चाहिए कि ठीक है आपके पास जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अब इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, बस जब जहाँ डिवाइड होना बंद हुआ, ठीक है, हम उसको रोक देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका जो है ये हमारा हो गया। ठीक है, सपोज़ करो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया 6 का ए। ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चन है, 4/5 एक हमारे पास है एंड दूसरा है हमारे पास 28/35। ओके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है ये चेक करना है। 4/5 है ये, और ये तो दूसरा वाला फ्रैक्शन है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं है ये चेक करना है। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स हो गए, एक दो तरह का क्वेश्चन हो गया कि ठीक है ये गिवन है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, और हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि ये 4 और ये 5 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं आता है कि नहीं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये दिख रहा है 28, इक्वलेंट नहीं करना है, 28/35 को हम लोग उठा लेंगे। उठा लिया हमने। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हाँ सेम मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं। तो 28, 35 कुछ आइडिया बन रहा है कि ठीक है 35 तो 5 और 7 दोनों का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद 28 जो है 5 का तो नहीं हो सकता, लेकिन 7 का हो सकता है। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 4/5 हमारा आ गया। ये आपका नेक्स्ट लाइन शो करता है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपका नेक्स्ट लाइन शो करता है। तो 4/5 आ गया, तो आप फाइनली यहाँ पे लिख दोगे यस। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेक करना हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस। इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को क्या सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आपको रिड्यूस करना ही है। एक आध क्वेश्चन और दे देता हूँ। सपोज करो जिस बुक में मैं पढ़ा रहा हूँ वो बुक है आपके पास, उसमें दिया हुआ है 36/144 ये क्वेश्चन है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले 36 और 144 ये दोनों दिख रहा है, 36 एंड 144 इनको क्या करना है, चेक करना है कि ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में जा रही है कि नहीं। देखो हर बार तो आपको मल्टीपल याद हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, आप इन दोनों का क्या करो, फैक्टराइजेशन कर दो। ओके, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, सिंपली क्या करो, इनका एलसीएम भी ले सकते हो, या आपके पास ठीक है अगर आपको लगता है कि ठीक है हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं तो कर दो, कैंसिल आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मैं एलसीएम वाला मेथड ले रहा हूँ। जैसे हम 36 का ले लेते हैं एक बार, हम करते चले जाएंगे ऐसे। ओके, ये हो गया 36 का, ये क्वेश्चन यहाँ से मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद 36 का हो गया, अब मैं 144 का ले रहा हूँ। यहाँ से दिख रहा है 36। अब कुछ आइडिया भी बन रहा है आपको कि आगे जो है हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। 36 यहाँ पे बन गया, 36 यहाँ पे भी आ गया, यानी यहाँ के नीचे के जितने भी आएंगे वो सब इसके सिमिलर आएंगे, तो यहीं पे हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास आसानी हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 36 का लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसको देख के बहुत सारे आइडियाज़ बनते हैं, तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 क्रॉस 2, बाकी ऊपर वाला पूरा सेम उतार देंगे, क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये हमारा यहाँ तक चला गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हमको सिंपल दिख रहा है, कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, एक, ठीक है, 1 2 2 3 3, एक ख़त्म। ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्या बच गया 1, नीचे क्या बच गया हमारा 4। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम लोग एलसीएम का मेथड फॉलो कर लें। ठीक है,
तो देख देख के बहुत सारी चीज़ें आइडिया होती हैं कि ठीक है 36 पूरा का पूरा है, यहाँ पे भी 36 ही पूरा का पूरा रहा, हम लोग डायरेक्टली इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे और फाइनली, लेकिन एक सिरे से करने में आसानी होती है। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ठीक है किसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका एलसीएम मेथड जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम लोग और लेंगे और कुछ चीज़ों पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि आपका जो है दो फ्रैक्शंस को, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, ठीक है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि ठीक है वो दोनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है, कौन सा छोटा है, ठीक है, कौन बराबर है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।